हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। दिया गया व्यंजक है 3x² प्लस 9x प्लस 6। तो इसका हमें गुणनखंड प्राप्त करना है। तो किस तरीके से निकालेंगे वो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर 3 रूल है, 3 नियम है, आपको ध्यान से देखना होगा। पहला नियम ये कहता है कि जो यहाँ पर x² के साथ गुणा है यानी 3, उसको 6 के साथ गुणा करना होगा। और इसके साथ साथ जो चिन्ह है वो भी लेकर के आपको गुणा करना होता है। तो यहाँ पर 3 और प्लस 6 दिया गया है, तो प्लस 6 में गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 18, यानी कुल मिला के यहाँ पर 18 आएगा प्लस में, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब देखिए दूसरे तरीके में, यहाँ पर दूसरा नियम ये कहता है दूसरे में कि 18 को आप क्या कीजिए कि ऐसा फैक्टर निकालिए, यानी 18 को इस तरीके से तोड़िए कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो यहाँ पर 18 को हम पहले तोड़ेंगे 1 और 18 को पे, फिर उसके बाद 2 और 9 में तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद 3 और 6 में तोड़ेंगे। यानी इस तरीके से देखिए 1 और 18 बराबर 18 होगा, 2 और 9 भी गुणा करने पर 18 होगा, और 3 और 6 भी गुणा करने पर 18 होगा। लेकिन हमें लेना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। गुणा करने पर 18 तीनों जोड़े से आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 6 जब लेंगे तो 3 और 6 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसे ही हम लेंगे 3 और 6, क्योंकि गुणा करने पर 18 भी आ रहा है और जोड़ने पर 9 भी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से लिख लेंगे 3x² प्लस यहाँ पर 9 को क्या लिख देंगे, 3 और 6 एक कोष्टक में लिख लेंगे, और यहाँ पर x बाहर लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर 3x² का मतलब होता है कि ये 3 से गुणा है x² में। x² में क्या है, गुणा में है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे x। x² को भी हम 2 भाग में यहाँ पर तोड़ सकते हैं x गुणे x में, क्योंकि x² का मतलब होता है x गुणे x के पावर 1 और x के पावर 1, इन दोनों को गुणा करने पर 1 और 1 जुड़ जाता है, इसलिए x² बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ लेंगे 3 गुणे x में। इसको हमने तोड़ दिया और इसको हम हल करेंगे, यानी इसको ब्रैकेट के बाहर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है। इससे पहले मैंने जो बहुपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उस वीडियो में मैंने समझा दिया था कि किस तरीके से हम कोष्टक के बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और x है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और 6 और x से भी फिर मल्टीप्लाई होगा। तो 6 और x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 6x बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कामन लेना। अब जो तीसरा नियम है यहाँ पर कामन लेना है। लास्ट नियम है कि आप कामन किस तरीके से लेते हैं। तो कामन आपको ये पहला वाला और ये दूसरा वाला है, इन दोनों में से कामन लेना है, क्योंकि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो तीसरा और चौथा में भी कामन लेना है। तो कामन का मतलब होता है कि ये जो दोनों पद हैं इसमें से कौन कौन सेम सेम मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 और x यहाँ पर भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, तो 3 भी बाहर ले लेंगे, और x भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसमें भी बाहर ले लेंगे x को। तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा केवल एक x, यानी केवल एक ही x यहाँ पर बच रहा है। और यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 3x जो था वो बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 6 कॉमन लेंगे, क्योंकि इस पद वाले में भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर x बचा और यहाँ पर केवल 1 बचा। ये सही है आपका किस तरीके से पता करेंगे, जब भी आपका सेम सेम यानी ये x प्लस 1 और x प्लस 1 अगर सेम आ जाए तो समझ लीजिए कि आप सही कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर x प्लस 1 आ जाए तो इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 3x और 6 को हम रखेंगे, यानी 3x प्लस 6 हम लोग दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, और इस तरीके से आपका गुणनखंड निकल जाएगा। तो दोस्तों 3x² प्लस 9x प्लस 6 का गुणनखंड x प्लस 1 और गुणे 3x प्लस 6 निकलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला जो यहाँ पर दिया गया है, x² प्लस 8x प्लस 12। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ये x² के साथ मल्टीप्लाई था 3 से, और यहाँ पर
6 था। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है 1 से, यानी कुछ भी नहीं रहता है तो यहाँ पर 1 होता है। और यहाँ पर 12 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वैसे ही नियम लगाएंगे। पहला नियम में मैंने क्या बताया, ये जो 1 है कुछ भी नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, यहाँ पर देखिए प्लस है तो 1 में प्लस 12 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो आएगा 12, टोटल 12 आएगा। अब दूसरा में हमें नियम में क्या कहता है कि 12 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए 12 को हम 1 गुणे 12 कह सकते हैं, 2 गुणे 6 भी कह सकते हैं, 3 गुणे 4 भी कह सकते हैं, और इस तरीके से 3 ही जोड़ा निकलेगा बस। तो यहाँ पर देखिए 1 में 12 जब हम लोग जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो केवल 7 होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 में 6 केवल जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो इस जोड़े को हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुणे एक्स लिख लेते हैं, और 8 यहाँ पर 2 और 6 को जोड़ने पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 + 6 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक्स यहाँ पर लिख लेंगे और 12 को उतार देंगे। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करना है हमको, एक्स गुणे एक्स लिखे रहिए वहीं पर, उसी तरीके से इसको हम लोग बाहर लेंगे, 2 और एक्स एक साथ हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक्स और 6 एक साथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12। अब तीसरा नियम हम क्या करना है, तीसरा में हमें क्या लेना है, कामन लेना है। तीसरा में क्या करना है, कामन लेना है। अब कामन हम ले लेंगे तो देखिए पहला पद यहाँ पर दिया गया है, दूसरा पद ये है, तीसरा है ये, और चौथा यहाँ पर है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और चौथा पद है। अब देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे पद में क्या लेना है हमको, कामन लेना है, जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं। कामन का मतलब मैंने बताया कि दोनों में सेम सेम होना चाहिए। तो सेम सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में 2x है और यहाँ पर केवल x है, मतलब केवल 1x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बाहर ले लेंगे, यहाँ पर केवल बचेगा 1x और यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। मैंने बताया था कि 2 और x अगर चिपके हो तो 2 से x में मल्टीप्लाई होता है। तो x यहाँ पर था तो x को हमने क्या किया, बाहर ले लिए कामन, तो x + 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 6 कामन लेंगे बाहर पहले पद में, तीसरे पद में 6 है, और यहाँ पर भी 6 गुणे 12 को क्या कह सकते हैं, 6 गुणे 2 कह सकते हैं। तो इस तरीके से 6 यहाँ पर भी कामन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर केवल बचेगा x और यहाँ पर केवल 2 बचेगा, क्योंकि हम 6 को क्या ले रहे हैं, कामन ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि x + 2 यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही जा रहा है, आप जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है, क्योंकि x + 2 यहाँ पर एकदम सेम सेम आ गया है। तो x + 2 को एक ब्रैकेट में रख लीजिए और जो भी बचा है उसको अगले ब्रैकेट में रख लीजिए। x + 6 बचा हुआ है तो वो अगले ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपका गुणनखंड निकल जाएगा। x² + 8x + 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 8x + 12 को हम लिख सकते हैं x + 2 और x + 6। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कि आप लिखते हैं 12 को 6 गुणे 2, उसी तरीके से आप यहाँ पर इस वाले बहुपद को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये x + 2 भी गुणनखंड है इस x² + 8x + 12 का, और x + 6 भी गुणनखंड है x² + 8x + 12 का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और गुणनखंड निकालना आप लोग सीख गए होंगे। और दोस्तों ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।